अब हम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर चलते हैं, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं सिस्टम के? तो सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल वो ही है, बार-बार सिस्टम की वही डेफिनेशन है कि सिस्टम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है और सिस्टम का जो है वो कंपोनेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, इंटरेक्शन करते हैं एनवायरनमेंट के साथ और जो ऑब्जेक्टिव उन्हें दिया जाता है उसे मुकम्मल करते हैं। अब मज़ीद हम सिस्टम को 2 तरह के सिस्टम में 2 तरह की कंडीशन में चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम के जो कंपोनेंट्स आपस में वर्क करते हैं, हमारे पास जो सिस्टम है वो सिंपल भी हो सकता है और सिस्टम हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। समझ आ गई? सिस्टम कैसे एक थर्मोस्टेट है, सिस्टम उस तरह का भी हो सकता है, एक पूरा इंसानी जो जिस्म हो, देखें किस तरह का इंसानी जिस्म है, उस तरह का भी हो सकता है और कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम का भी हो सकता है। यानी हमारे पास सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और एक सिंपल सा सिस्टम भी हो सकता है, लाइक इंसानी बॉडी ले लें, इंसानी जिस्म ले लें, कितना कॉम्प्लेक्स अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है। और उसके बरक्स एक कुर्सी ले लें, 4 टाँगें हैं उसकी और एक सीट है जिस पे आप बैठते हैं और पीछे जो है टेक लगाने के लिए भी आपने लकड़ी लगाई हुई है। तो आप देखें किस तरह से एक सिंपल सा सिस्टम है, कितने काम आ रहा है, ठीक है? उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके आर्म्स हैं, उसकी सीट है, उसके जो लेग्स हैं वो उसके कंपोनेंट्स हैं और उसकी बैक जो सीट है, यानी आप कह सकते हैं जो बैक पर लकड़ी का पीस लगा होता है, जो टेक लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप देखें एक सिंपल सा सिस्टम भी है और एक बहुत ही इंसान जैसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है। तो सिस्टम की डेफिनेशन का आपको पता चल गया कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं और जो उन्हें ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, उनके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि सिस्टम जैसे कार का सिस्टम, जैसे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, इसी तरह से हमारे पास चेयर है उसका सिस्टम, डाइनिंग टेबल का सिस्टम, टोटल हमारे पास सिस्टम है जो कि यूज़ किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक काम के लिए। तो हमारे पास सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सिस्टम जो है किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए जाते हैं। असल में ऑब्जेक्टिव है क्या, उसको देखते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है ना, दरअसल उसकी डेफिनेशन करें तो एवरी सिस्टम हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस और अ गोल, कि हमारे पास हर जो सिस्टम है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। यानी आप कह सकते हैं कि सिस्टम जिस पर्पस के लिए बनाया जाता है, जिस गोल के लिए बनाया जाता है, वही सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है जिसको उसने फुलफिल करना होता है। ठीक है? अच्छा, अब गोल को समझने की क्या ज़रूरत है? गोल को समझने की ये ज़रूरत है कि जो आप सिस्टम बना रहे हैं वो इफ़ेक्टिव हो। यानी फर्ज करो कि आपको गेम दी गई है कि आपने हाइपर कैजुअल गेम बनानी है, यानी ऐसा एंडलेस गेम बनानी है जो चलती जाए चलती जाए चलती जाए। तो आप ऐसी गेम बना देते हो जो हर एंड हो जाती है 2-3 मिनट बाद या कुछ एक साथ कुछ टाइम बाद। तो आपने ऑब्जेक्टिव को समझना है, जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव को समझेंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी और उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस आएगी। फर्ज कर ले ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव है कि पीपल्स को या प्रोडक्ट को एक लोकेशन से सिक्योरली और इफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी जगह पर। अब उसके लिए देखें कितने सोर्सेज आ चुके हैं, कितने सिस्टम बन चुके हैं। गधा गाड़ी पहले थी, फिर आपके पास जो है वो मोटरसाइकिल्स इस तरह के, फिर रिक्शा वगैरह, फिर आपके पास बसेस, कार्स, फिर आपके पास एरोप्लेन, जहाज़ और ये शिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देखें एक लोकेशन से लोगों को या कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है उसको लेके जाना है दूसरी जगह पर। इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम ले लें, उसका जो पर्पज़ है वो दरअसल पर्पज़ ये है कि आपका जो डाटा दिया जाता है उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करना यूज़र के लिए, तो वो कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन होगी, ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल्स कर ली हमने। अब ऑब्जेक्टिव की टाइप्स है हमारे पास 3। एक ओ एक ऑब्जेक्टिव ये होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और एक ऑब्जेक्टिव ये होता है किसी सिस्टम का कि वो दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करे और एक ये होता है कि उसको स्पेसिफिक गोल्स दे दिए जाते हैं कि ये गोल्स आपने करने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले की बात करते हैं जो कि है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है कि जो डाटा आप देते हैं उनको जो है वो चेंज करना, उनको प्रोसेस करना, उन्हें पहले कलेक्ट करना, उन्हें स्टोर करना, फिर उन्हें प्रोसेस करना और फिर इंफॉर्मेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
इसको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा ताकि वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा बचे। हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं कि फ़र्ज़ करो कि आपको कुछ नंबर दे दिए जाते हैं जैसे 23 और फिर क दे दिया जाता है 24, इस तरह से नंबर दे दिए जाते हैं। और एक जो है आपको नाम दे दिया जाता है अहमद, मैं इसे AH लिख रहा हूँ, और एक जो है आपको नाम दे दिया जाता है रहमान, उसे मैं RA लिख रहा हूँ और H लिख रहा हूँ। अच्छा, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई कि आपको 2 चीज़ें आपको ये डाटा दे दिया गया। अब हमने सबसे पहले ये डाटा कलेक्ट करना है कि हमने 23 को भी कलेक्ट कर लिया और 24 को भी कलेक्ट कर लिया, और फिर हमने AH को भी यानी अहमद को भी कलेक्ट कर लिया, फिर RAH को भी कलेक्ट कर लिया यानी रहमान को भी कलेक्ट कर लिया, और इसे स्टोर कर लिया अपनी कंप्यूटर की मेमोरी पर, कहीं पर भी। अब इसे प्रोसेस क्या करना है? इसे प्रोसेस इस तरह से करना है कि हमने एक टेबल बनाना है। टेबल बनाना है कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करो एक टेबल बन गया। मैं इसे ज़रा खुला कर देता हूँ। फ़र्ज़ करो ये आपके पास एक टेबल बन गया और इसमें हमने एक लाइन खींच दी इस तरह से, और एक लाइन यहाँ पर खींच दी और एक यहाँ पर खींच दी। अ, अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास पहले में आ रहा है नेम, यहाँ पर लिखा जाएगा नेम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये नेम, तो ये हो गया आपके पास नेम। और दूसरे में क्या आ रहा है एज, तो ये आ रही है एज। अब आपको समझ आ गई कि हमारे पास जो अहमद था, जो हमारे पास अहमद था उसकी जो एज थी वो 23 थी, और जो हमारे पास रहमान था उसकी जो एज थी वो 24 थी। तो इस तरह से आपको डाटा जो है वो प्रोसेस करके दे दिया गया और उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उसके कॉलम्स में। यानी हमारे पास जो डाटा है उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करना, इसे कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, वो इनपुट्स लेता है और उसे आउटपुट देता है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ एक यूजफुल डाटा, मैं कहीं पर भी क्लिक कर सकता हूँ। अब जिस पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो मुझे पॉइंट मिल रहा है, वो मुझे पॉइंट हासिल हो रहा है। अब दूसरी बात, ह्यूमन ब्रेन ले सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है वो किस तरह से चीज़ों को पहले कलेक्ट करता है, फिर उन्हें स्टोर करता है, फिर उन्हें प्रोसेस करके बताता है ये क्या चीज़ है। लाइक अगर आपको इंग्लिश आ रही है, आप इंग्लिश सीख रहे हो और ऐसा ऐसा इंग्लिश के कई वर्ड्स आपको आना शुरू हो गए हैं और कोई बंदा आपसे इंग्लिश में बात करना चाह रहा है, तो आप क्या करोगे, जो इंग्लिश के वर्ड आपसे बोले जा रहे हैं उसे सेंसर करोगे। तो ये चीज़ आ जाती है इंफॉर्मेशन प्रोसेस। अब जो दूसरी आपके पास टाइप है वो आपके पास आ जाती है किसकी भला, सपोर्टिंग अदर सिस्टम। सपोर्टिंग अदर सिस्टम ऐसा प्लेटफॉर्म किसी को देना, किसी दूसरे सिस्टम को देना, ताकि कोई दूसरा सिस्टम अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। लाइक आप सेल फोन की मिसाल ले लो, तो सेल फोन पे आप दूसरे फंक्शंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, वेरियस एप्लीकेशंस। लाइक आपके पास जो है वो व्हाट्सएप आ जाती है, आपके पास जो है ना वो कैलकुलेटर आ जाता है, मीमो आ जाता है, इसी तरह से कैमरा वगैरह आ जाता है। फर्ज करें सेल फोन सिर्फ कॉल के लिए बनाया गया था, ठीक है, एक कॉल करने के लिए, लेकिन अब आप उस पर कैमरा भी यूज़ कर रहे हो, अब उस पर जो है वो आप गेम्स भी खेल रहे हो, लूडो वगैरह भी खेल रहे हो। तो इस तरह से आप देखेंगे सेल फोन जो है वो सपोर्ट कर रहा है दूसरी चीज़ों को। अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, अब हमारे पास स्पेसिफिक गोल्स, स्पेसिफिक टास्क को अचीव करना या कंप्लीट करना अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स में आ जाता है। लाइक आप थर्मोस्टेट की बात कर लें, तो मेंटेन दी टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और दूसरा कार इंजन की बात करें तो वो किस लिए इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है कि हमारे पास जो फ्यूल है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करें, ताकि हम जो है वो इंजन को रन करके या इंजन का सहारा लेके टायर्स को रन कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हमें पड़े, जिसमें हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आ जाता है, सपोर्टिंग अदर सिस्टम आ जाता है और अचीविंग गोल्स आ जाता है।